नमस्कार दोस्तों, अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 48वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 48वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स के सामने अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही दिल्ली की टीम की तरफ से पारी का पहला ओवर डालने मिचेल स्टार्क आए थे, लेकिन मिचेल स्टार्क के इस ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज ने 2 गजब के चौके लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। तो वही इस मुकाबले का दूसरा ओवर तो उससे भी ज्यादा रोमांचक था, क्योंकि दुष्मंता चमीरा के इस ओवर में सुनील नारायण और रहमानुल्लाह गुरबाज ने मिलकर धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में 2 चौके और 2 शानदार छक्के लगाते हुए 25 रन इस ओवर में बना दिए। अब कहीं ना कहीं दिल्ली की गेंदबाजी शुरुआत से ही दबाव में दिखने लगी थी। कोलकाता की ओपनिंग जोड़ी गजब के फॉर्म में बल्लेबाजी कर रही थी। पारी के तीसरे ओवर में भी फिर एक बार गेंदबाजी पर आए मिचेल स्टार्क का भी यही हाल रहा और पहली 5 गेंदों में रहमानुल्लाह गुरबाज ने मिचेल स्टार्क को 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल स्टार्क ने कम बैक करके दिखाया और इस आखिरी गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज को अभिषेक पोरेल के हाथों कैच आउट कर दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज 12 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता की इस ताबड़तोड़ ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद बल्लेबाजी के लिए कोलकाता की कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान में उतरे थे और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी आते ही मिचेल स्टार्क के ऊपर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था और पारी के 5वें ओवर में मिचेल स्टार्क को कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक चौका और शानदार छक्का लगा दिया था। तो वही इस पावर प्ले के अंतिम यानी 6ठे ओवर में भी मुकेश कुमार के खिलाफ 2 गजब के चौके कप्तान अजिंक्य रहाणे ने लगा दिए थे। दबाव फिर से दिल्ली की गेंदबाजी पर दिखने लगा था, लेकिन तभी पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर आए विपराज निगम ने सेट हो चुके और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे सुनील नारायण को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। सुनील नारायण 16 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अब कहीं ना कहीं दिल्ली की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी। अब मैदान पर अंकुश रघुवंशी आए थे, लेकिन विकेट गिरने के अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में 14 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए। एक खतरनाक ओपनिंग शुरुआत के बाद अब कोलकाता की बल्लेबाजी ने अपने 3 बड़े खिलाड़ियों को खो दिया था। अब मैदान पर वेंकटेश अय्यर आए थे, लेकिन पारी का 9वां ओवर डालने आए हुए विपराज निगम के इस ओवर में अंकुश रघुवंशी ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में 2 शानदार छक्के विपराज निगम की गेंदबाजी के खिलाफ लगा दिए। लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर आए कप्तान अक्षर पटेल ने नए बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर को विपराज निगम के हाथों कैच आउट कर दिया। वेंकटेश अय्यर 5 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। जैसे ही दिल्ली की स्पिन गेंदबाजी ने मोर्चा संभाला था, वैसे ही कोलकाता की टीम ने एक के बाद एक विकेट खोना शुरू कर दिया था। अब कोलकाता के बल्लेबाजी इस मुकाबले में बैकफुट पर नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह आए थे और फिर यहां से अंकुश रघुवंशी और रिंकू सिंह की जोड़ी ने कोलकाता के विकेट गिरने के सिलसिले पर रोक लगा दी और एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ियों ने दिल्ली की इस खतरनाक स्पिन गेंदबाजी के सामने अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए कोलकाता के स्कोर बोर्ड को रुकने नहीं दिया। रिंकू सिंह और अंकुश रघुवंशी की इस साझेदारी ने अब कोलकाता की टीम को दबाव से बाहर निकाला था। मौका मिलने पर यह दोनों बड़ी शॉट खेलने से भी नहीं चूक रहे थे। पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव के खिलाफ रिंकू सिंह ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का कुलदीप यादव को लगा दिया। देखते ही देखते इन दोनों की यह साझेदारी 50 रनों की हो चुकी थी। लेकिन तभी पारी का 17वां ओवर डालने आए दुष्मंता चमीरा ने सेट हो चुके अंकुश रघुवंशी को करुण नायर के हाथों कैच आउट कर दिया। अंकुश रघुवंशी 32 गेंदों में 44 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। कोलकाता की एक महत्वपूर्ण साझेदारी एक नाजुक मौके पर दिल्ली की गेंदबाजी ने तोड़ दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए आंद्रे रसेल मैदान में उतरे थे।
लेकिन उसके अगले ही ओवर में आंद्रे रसेल के साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके रिंकू सिंह को विपराज निगम ने मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट कर दिया। रिंकू सिंह इस मुकाबले में 25 गेंद में 36 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता के दोनों ही सेट बल्लेबाज आउट हो चुके थे। दिल्ली की गेंदबाजी ने फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए रोमन पॉवेल मैदान में उतरे थे और अंत के ओवरों में आंद्रे रसेल और रोमन पॉवेल की इस जोड़ी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई। आंद्रे रसेल बहुत समय बाद अपने असली फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन इस पारी का अंतिम ओवर डालने आए मिचेल स्टार्क ने इस ओवर में गजब की गेंदबाजी करके दिखाई और पहले गेंद पर छक्का लगने के बाद भी कोलकाता की टीम को इस मिचेल स्टार्क के अंतिम ओवर में 3 विकेट मिल गए। लेकिन इसके बावजूद कोलकाता की टीम ने 204 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य दिल्ली की टीम के आगे रखा। उसके बाद कोलकाता से मिले 205 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अभिषेक पोरेल और फाफ डू प्लेसी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी का पहला ओवर डालने आए अनुकूल रॉय के इस ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक पोरेल ने एक लाजवाब चौका लगा दिया था, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर अनुकूल रॉय ने अभिषेक पोरेल को आंद्रे रसेल के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक पोरेल इस मुकाबले में 2 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। पारी के पहले ही ओवर में दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए करुण नायर मैदान में उतरे थे और फिर करुण नायर और फाफ डू प्लेसिस ने मिलकर यहां से एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था, जहां पर पारी के तीसरे ओवर में करुण नायर ने एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा के खिलाफ फाफ डू प्लेसी का बल्ला चला और इस ओवर में फाफ डू प्लेसिस ने 3 गजब के चौके लगा दिए। दिल्ली की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती दिख रही थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वैभव अरोरा ने सेट हो चुके करुण नायर को LBW आउट कर दिया। करुण नायर इस मुकाबले में 13 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। करुण नायर को बार बार मौके दिए जाने के बाद भी वह नाकामयाब होते जा रहे थे। कोलकाता की टीम ने अब तीसरा विकेट दिल्ली की बल्लेबाजी का निकाल लिया था। अब बल्लेबाजी के लिए शानदार फॉर्म में चल रहे KL राहुल मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके फाफ डू प्लेसिस इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे और वह लगातार कोलकाता की गेंदबाजी पर रन बनाते जा रहे थे। लेकिन तभी एक गलत रन लेने के चक्कर में KL राहुल सुनील नारायण के हाथों रन आउट हो गए। KL राहुल इस मुकाबले में 5 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। KL राहुल की इस बड़े विकेट के गिरने के बाद अब दिल्ली की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में नजर आ रही थी। दबाव दिल्ली की बल्लेबाजी पर था। अब मैदान पर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल आए थे, लेकिन अक्षर पटेल ने आते ही एक गजब का छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। तो वही दूसरे छोर पर सेट हो चुके फाफ डू प्लेसिस इस मुकाबले में किसी भी कोलकाता के गेंदबाज के सामने रुक नहीं रहे थे। पारी का 9वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में फाफ डू प्लेसिस ने फिर से अपना क्लास दिखाया और इस ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाकर इस ओवर से वरुण चक्रवर्ती को 16 रन लगा दिए। कोलकाता के मेन गेंदबाज के खिलाफ इस तरह की बल्लेबाजी दिल्ली यह खिलाड़ी करेंगे, यह तो कप्तान अजिंक्य रहाणे ने तक नहीं सोचा था। तो वहीं अब फाफ डू प्लेसिस अपने अर्धशतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे और फिर पारी के 10वें ओवर में 1 रन लेकर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे फाफ डू प्लेसिस ने अपना इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। अब कोलकाता की गेंदबाजी इस मुकाबले में बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। दिल्ली की साझेदारी को तोड़ना कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे और उनके गेंदबाजी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। लेकिन दिल्ली के यह दोनों ही बल्लेबाज इस मुकाबले में लगातार आक्रामक रवैये के साथ कोलकाता की गेंदबाजी पर छक्के चौके बरसा रहे थे। इसी बीच इन दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। कप्तान अक्षर पटेल तो चोटिल होने के बाद भी अपनी टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण कप्तानी पारी खेल रहे थे। लेकिन तभी पारी का 14वां ओवर डालने आए सुनील नारायण के खिलाफ एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कप्तान अक्षर पटेल हर्षित राणा के हाथों कैच आउट हो गए। कप्तान अक्षर पटेल इस मुकाबले में 23 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हो गए। सुनील नारायण ने एक बहुत ही बड़ा विकेट दिल्ली की टीम का एक महत्वपूर्ण मौके पर निकाल लिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब मैदान में उतरे थे, लेकिन सुनील नारायण ने अपनी इसी ओवर में फिर एक बार कमाल करके दिखाया और नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। ट्रिस्टन स्टब इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए। सुनील नारायण के एक ही ओवर ने पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया था। 2 बड़े विकेट लगातार गिरने की वजह से अब दिल्ली की बल्लेबाजी बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। अब मैदान पर विपराज निगम आए थे
लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और दिल्ली के लिए एक बहुत ही बड़ी उम्मीद बनकर मैदान में बल्लेबाजी कर रहे फाफ डू प्लेसिस को सुनील नारायण ने ही अपने अगले ही ओवर में रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। फाफ डू प्लेसी इस मुकाबले में 45 गेंदों में 62 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो चुके थे। अब दिल्ली की बल्लेबाजी इस मुकाबले में बहुत ही पीछे छूट चुकी थी। सुनील नारायण ने अकेले के दम पर पूरा मुकाबला पलट कर रख दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए आशुतोष शर्मा को भेजा गया था, लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 57 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर हर्षित राणा डालने आए थे, लेकिन हर्षित राणा के इस ओवर में विपराज निगम और आशुतोष शर्मा की इस जोड़ी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगाते हुए इस ओवर से 11 रन बना लिए, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए 46 रनों की जरूरत थी। अब गेंदबाजी के लिए वरुण चक्रवर्ती आए थे और वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में आशुतोष शर्मा को सुनील नारायण के हाथों कैच आउट कर दिया। आशुतोष शर्मा इस मुकाबले में 6 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही आशुतोष शर्मा के आउट हो जाने के तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए मिचेल स्टार्क को भी वरुण चक्रवर्ती ने रहमनुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच आउट कर दिया। मिचेल स्टार्क तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। वरुण चक्रवर्ती ने इस मुकाबले में दिल्ली के 2 बड़े विकेट निकालकर फिर से दिल्ली की बल्लेबाजी को दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर दुष्मंता चमीरा आए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में भी विपराज निगम में एक लाजवाब छक्का लगा दिया, जिस वजह से इस ओवर में दिल्ली की टीम 8 रन मिल गए। अब आखिरी 2 ओवरों में दिल्ली की टीम को 38 रन बनाने थे। अब सभी की नजरें विपराज निगम के ऊपर टिकी हुई थी। अब इस पारी का 19वां ओवर हर्षित राणा डालने आए थे, लेकिन हर्षित राणा के इस 19वें ओवर में विपराज निगम ने धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर से दिल्ली की टीम को 13 रन मिल गए, जिस वजह से अब आखिरी 6 गेंदों पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 25 रन बनाने थे। लेकिन अब स्ट्राइक पर दुष्मंता चमीरा थे, जिन्होंने इस पारी का अंतिम ओवर डालने आए आंद्रे रसेल के इस ओवर में पहली गेंद पर 1 रन ले लिया, जिस वजह से विपराज निगम स्ट्राइक पर आए और विपराज निगम ने आते ही एक लाजवाब चौका लगा दिया, जिस वजह से अब आखिरी 4 गेंदों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए 20 रन चाहिए थे, लेकिन उसकी अगली गेंद विपराज निगम एक भी रन नहीं ले पाए, जिस वजह से अब आखिरी 3 गेंदों में 20 रन दिल्ली की टीम को बनाने थे, जो लगभग नामुमकिन ही था। विपराज निगम ने जरूर अगली गेंद पर चौका लगाया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर आंद्रे रसल ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। विपराज निगम 19 गेंदों में फाइटिंग 38 रन बनाकर आउट हो गए और फिर कोलकाता की इसी गजब की गेंदबाजी के चलते अंत में दिल्ली की टीम को कोलकाता की टीम ने 14 रनों से हराकर इस प्ले ऑफ की दौड़ में अभी भी खुद को जीवित रखा है। दोस्तों, दिल्ली की बल्लेबाजी ने आखिरी ओवर तक कोलकाता की गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन कोलकाता के पास इस मुकाबले में एक ब्रह्मास्त्र था और उस ब्रह्मास्त्र का नाम था सुनील नारायण, जिन्होंने इस मुकाबले में अपने बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी में भी सभी का दिल जीत लिया। जहां पर बल्लेबाजी के वक्त सुनील नारायण ने 16 गेंद में 27 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली, तो वहीं गेंदबाजी के वक्त एक नाजुक मौके पर आकर दिल्ली के 3 बहुत ही बड़े विकेट सुनील नारायण ने हासिल किए और दिल्ली के हार का यही एक मुख्य कारण रहा। तो दोस्तों, आप सुनील नारायण के इस अद्भुत प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।